Hello and welcome to the knowledge source. So Australia is trying to ditch the France और ऑस्ट्रेलिया ने अभी यूएसए के साथ एक न्यूक्लियर डील जो मैरीन के लिए न्यूक्लियर सबमरीन जो बनाने की बात हो रही है उसमें ये डील हुई है ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ यूएसए और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ब्रिटेन। तो ये तीन कंट्रीज मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है जो चाइना के अगर एंगल से हम देखें और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। इन सब सिचुएशन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जो पहले फ्रांस के साथ जो न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए डील किया था उसको अभी स्क्रैप कर दिया है और ये जो अभी तीन कंट्री मिलके अभी फ्रांस के अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया बनाने की कोशिश करेगा। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो न्यू अगर देखें हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो बनाने की बात की जा रही है इसमें जो फ्रांस की जो अगर हम एंगल से देखें किस तरीके के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन हो सकती है। और इसमें अभी हम देखें अगर हम यूके और फ्रांस के भी जो बायलैटरल रिलेशन है वो अगर देखें हम यहाँ पे राइट फ्रॉम द ब्रेक्सिट जो हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ वो कोलाइड हो रहे हैं। तो ये जो बायलैटरल रिलेशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेन जो है बढ़ सकती है और इसके साथ साथ हम इंडिया के एंगल से भी देखेंगे। But before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, and don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can contribute a bit about whatever the we are free sections we are providing. So अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बिडेन जो है वो उन्होंने कल की बात करें तो उन्होंने एक न्यू 3-वे अलायंस उन्होंने यहाँ पे आगे किया है कि एक 3 अलायंस होगा 3-वे अलायंस जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये तीन ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में और चाइना की जो असर्टिव पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अगर आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ थोड़े अगर आप देखें लास्ट 1 मंथ में जहाँ पे जिस तरीके के वेस्ट एशिया में और देखें हम जहाँ पे सिचुएशन इवन अफगानिस्तान में जिस तरीके से टर्मोइल हुई है और यूएसए वहाँ से एग्जिट के बाद जो वहाँ पे जिस तरीके के बदनामी यूएसए की हो रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या फिर उससे कहीं कोप अप करने के लिए एक न्यू अलायंस जो है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लेके आए हैं। और ये जो एक असर्टिव जो पॉलिसीज़ है चाइना की उसको कंट्रोल करके यहाँ पे यूएसए ये भी बताना चाह रहा है कि अभी भी जो सुपर पावर है वो यूएस ही है। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियर सबमरीन डील जो हुई है यहाँ पे देखें यूएसए के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ये जो तीन कंट्रीज हैं उसमें चाइना ने यहाँ पे एंगर अपना जाहिर किया है और फ्रांस ने यहाँ पे ये कहा है कि वाशिंगटन की जो गाला वहाँ पे सेलिब्रेट होने वाली थी फ्रांस में उसको वहाँ पे उन्होंने रद्द कर दिया है। और अमेरिका की जो ओल्डेस्ट अलायंस माना जा रहा है कि बिडेन जो है उन्होंने एक्यूज़ किया है कि बिडेन दे हैव बैक इन द स्टैबिंग का काम किया है। तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएसए की और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहले 1 वीक या बोलूँ मैं एग्जैक्टली 15 डेज पहले ये डील जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो कंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे फ्रांस के साथ डील हुई थी। अगर यहाँ पे हम देखें जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो स्क्रैप किया है सबमरीन डील फ्रांस के साथ साथ, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो डील साइन हुई है यूएसए के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे उन्होंने ये सोचा है कि जो यूएस की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो उन्होंने इसलिए कैंसिल किया है फ्रांस को क्योंकि वो एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन थी और स्ट्रैटेजिक डिफरेंट स्ट्रैटेजिक सिनारियोज को देखते हुए जिस तरीके के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं और जिस तरीके के असर्टिव पॉलिसीज़ है चाइना की उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हमने यूएसए के साथ यहाँ पे ये जो डील की है। इसके बाद अगर हम देखें यूएसए ने पहले ये अनाउंस किया है कि ये जो न्यू अगर हम देखें सिक्योरिटी अलायंस है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन साथ साथ आ रहा है, एक उन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की फ्लीट वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के जो चाइना की पॉलिसीज़ है उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूएसए ऑस्ट्रेलिया को फ्रंट रनर बनाना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ कोलाइडिंग विद द चाइना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहला ऐसा कंट्री बनेगा, सेकंड नेशन बनेगा जो कि ब्रिटेन के अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो उसको एक्सेसिबल होगी। और स्पेशली अगर हम सबमरीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएसए जो है ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और यहाँ पे यूएसए को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है कहीं ना कहीं चाइना की जो
अगर हम देखें पॉलिसीज़ हैं इस पे, अगर हम देखें साउथ चाइना सी में या फिर अगर हम देखें इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो चाइना को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को फ्रंट रनर बनाया जा सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है और बुरी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अगर देखें एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर देखें हम जो प्रायोरिटीज़ मिलनी चाहिए बायलैटरल रिलेशन में या फिर मल्टीलेटरल फोरम में, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को यूएस से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये होगा कि जो स्ट्रेन है चाइना के साथ और ज़्यादा होंगे, बहुत सारे सैंक्शंस भी लग सकते हैं और बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं चाइना के अगेंस्ट, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की, वो उसमें हमें कोलिजन देखने को मिलेगा। तो अभी ये सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से ये न्यूक्लियर जो डील है जो फ्रांस के साथ हुई थी उसको किस तरीके से स्क्रैपिंग किया है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द ओनली फ्रॉम फ्रांस बट ऑल्सो फ्रॉम द यूएसए ऑल्सो। अगर हम देखें यहाँ पे फ्रांस के जो फॉर्मर, अगर हम देखें डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे यूएसए में थे, उनका ये कहना है कि स्टैब इन द बैक दिस सिचुएशन विच हैज़ लीड टू द ऑस्ट्रेलियन डिनाइंग और ऑस्ट्रेलियन स्क्रैपिंग दिस पॉलिसी विद द फ्रांस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ स्टैबिंग इन द बैक, यानी कि आप अपने हमारे पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया है। और ये उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि जो जिस तरीके से ये 21st सेंचुरी अगर हम देखें, जहाँ पे जिस तरीके के अनफोल्डिंग सिनारियोज़ हैं, जहाँ पे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिसीज़ को इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं ताकि अपने खुद से बेनिफिट हो सके और किसी की या फिर किसी की बेनिफिट्स यहाँ पे आगे प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो ये इस तरीके के हार्श अगर देखें वर्ड्स यहाँ पे फ्रांस के तरफ से आ रहे हैं। इसके जवाब में यूएसए ने ये कहा है कि जो ये पार्टनरशिप है यूके और ऑस्ट्रेलिया की, इसमें उन्होंने फ्रांस को उन्होंने कहा है कि इसमें किसी इस तरीके के ब्रूचल सिनारियोज़ या फिर कोई इस तरीके के सिनारियोज़ नहीं है जहां पे हमने फ्रांस को दरकिनार किया है, लेकिन सिचुएशन इस तरीके की है, जिस तरीके स्ट्रेटेजिक मूवमेंट जिस तरीके से चाइना अडॉप्ट कर रहा है उसको कोप अप करने के लिए ये जो पॉलिसी या फिर जो ये पार्टनरशिप थी वो ज़रूरी थी। यहाँ पे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है जवाब में। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो न्यू डील है उसका मीनिंग क्या है या फिर किस तरीके के अनफोल्डिंग सिनारियोज हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो ये जो पॉलिसी लेके आया है, जो कि एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप माना जा रहा है इसको, और ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे अगर आप देखें 40 बिलियन की जो एक डील थी फ्रांस के साथ, उन्होंने सबमरीन डील को ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से बेनिफिट तो इसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बार बार सरफेस पे नहीं आना पड़ता है टू गेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल्स दैट इज जनरली नेसेसरी फॉर द डीजल सबमरीन्स। तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट क्या होगा कि कहीं ना इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं इसको ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त होगी। इसके बाद अगर हम देखें जो ये फ्रांस के साथ टाइज जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का, आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन के यूके एग्जिट जो कि इसके बाद से ही अगर हम देखें जो सिनारियोज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके से ब्रेक्जिट हुआ था उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस और यूएस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप वो बहुत ही ज़्यादा सावर्ड हो चुकी थी। अब इसका सिनारियोज ये हो सकता है कि वाशिंगटन की जो एक्शन है कहीं ना कहीं इसको जो फर्दर रिस्ट्रेन हमें देखने को मिल सकता है इन द डिफरेंट बायलैटरल रिलेशनशिप, और इसके साथ जो भी अगर हम देखें एक स्टैंड लेने की बात की जा रही है इसमें हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड द यूएसए। तो ये कुछ अनफोल्डिंग सिनारियोज हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। So I really hope you guys have understood this whole concept about this new bilateral relationship that is unfolding and the kind of strategic alliance which is happening between the three nations. So that's it for today. Thank you as always for joining.